नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ब्रिज कोर्स 2024-25 कक्षा 9 गणित के इस कालखंड में आपका स्वागत है। वैसे यह ब्रिज कोर्स कक्षा 9 के लिए है, लेकिन इसके अंतर्गत जो चैप्टर दिया हुआ है इसका नाम है पूर्णांक। यह पूर्णांक जिसे भी याद नहीं है, चाहे वो कक्षा 7 का हो चाहे 8 का हो, है ना, उन सभी के लिए भी महत्वपूर्ण है। या इसके अलावा और बच्चे जो पूर्णांक के प्रश्न सीखना चाहते हैं उन सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पूर्णांक यानी इंटीजर्स, ठीक है। इस पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्या शामिल की जाती है, ठीक है। ये होता है पूर्णांक, यानी जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल कर ली जाती है तो उस समूह को हम बोलते हैं पूर्णांक यानी इंटीजर। अब यहां पर बात कर रहे हैं कार्यपत्रक 1 की। तो नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर अंकित करना है। देखिए, ये आपको दी गई एक संख्या रेखा है ना, ये संख्या रेखा दी गई है और यहां पर शून्य लिखा हुआ है, ठीक है। अब शून्य के जब हम दाहिनी ओर जाते हैं तो पूर्णांक जो होते हैं वे होते हैं धनात्मक। कैसे होते हैं? धनात्मक होते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से। जब शून्य के हम बाईं ओर जाते हैं तो ये जो पूर्णांक होते हैं वे कैसे होते हैं? वे होते हैं ऋणात्मक संख्या होती है ना। तो देखिए, अब यहां पर ऋण 4 को दर्शाना है तो ऋण 4 कहां पर आएगा? तो शून्य से हम बाईं ओर चलेंगे तो 1, 2, 3 और 4, यानी यहां पर आ जाएगा ये ऋण 4, ठीक है। अब 8 कहां दिखाएंगे? 8 धनात्मक है तो शून्य के दाईं ओर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और आगे यहां पर और बढ़ा देंगे, है ना। ये हो जाएगा यहां पर ये 8, ठीक है। फिर ऋण 6, अब ऋण 6 कहां आएगा? देखिए, ऋण 5 है, इसके बाद ऋण, है ना, ऋण 4 के बाद ऋण 5 और ये आ जाएगा ऋण 3 धनात्मक है शून्य के दाईं ओर, है ना, 1, 2 और ये 2 शून्य के दाईं ओर आएगा क्योंकि ये धनात्मक है, 1 और 1, ठीक है। उसके बाद में आता है ऋण 2, ऋण 2 शून्य के बाईं ओर चलेंगे तो ऋण 1 और ये हो गया ऋण, इसी प्रकार से ये हो जाएगा ऋण, ठीक है ना। तो ध्यान देना है कि संख्या रेखा पर शून्य जो होता है ये निरपेक्ष मान होता है और शून्य के जब बाईं ओर हम जाते हैं, है ना, तो ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य के जब दाईं ओर जाते हैं धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। ये संख्या होती है धनात्मक और ये संख्या होती है। एक बात ध्यान और रखिएगा कि संख्या रेखा पर जो भी संख्याएं हैं, है ना, जो संख्या दाईं ओर होती है वह हमेशा बाईं ओर की संख्या से बड़ी होती है, ठीक है ना। दाईं ओर वाली संख्या बाईं ओर वाली संख्या से बड़ी, ठीक है। अब इसी आधार पर अब नीचे हम जो है कार्यपत्रक 2 करेंगे। कार्यपत्रक 2 के अंतर्गत रिक्त स्थानों में बड़ा है छोटा है का प्रयोग करते हुए करना है। यानी देखिए, यहां पर 2 पूर्णांक हैं, शून्य और ऋण 3। अब शून्य और ऋण 3 में से बड़ा कौन है? शून्य बड़ा है, क्योंकि अभी हमने देखा कि संख्या रेखा पर जो संख्या दाईं ओर होती है वो बड़ी होती है। अब देखिए, ये ऋण 3 यहाँ पर है और यहाँ पर है। अब दोनों संख्याओं में दाईं ओर कौन है? शून्य बड़ा हो गया, तो बड़ा हो गया यानी ई चिन्ह आ जाएगा इस प्रकार से, बड़ा है ऋण, ठीक है। अगला है ऋण 40 और ऋण 20। देखिए, ये संख्या रेखा आ रही है तो ऋण 20 पे लाएगा, ऋण 21, ऋण 22। तो हम देख रहे हैं कि संख्या रेखा पर ऋण 20 जो है दाईं ओर होगा, है ना, इसलिए ऋण 20 संख्या बड़ी होगी किससे? ऋण 40।
इस प्रकार से चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे। आगे चलते हैं, ऋण 90 और 48। आप देखिए दोनों में से बड़ी कौन है? ध्यान रखिएगा कि जब एक ऋणात्मक संख्या हो और एक धनात्मक हो, है ना, तो धनात्मक संख्या हमेशा बड़ी होती है। तो ऋण छोटा है किससे? 48 से। यहां पर हम इस प्रकार से लगाएंगे, ऋण 90 छोटा है 48 से। कैसा पढ़ा जाता है? यहां पर क्या पढ़ेंगे? ऋण 40 छोटा है ऋण 20, इस प्रकार से। आगे देखिए, ऋण 53 और ऋण 5। जब दोनों को देखेंगे रेखा पर, तो ऋण 5 दाईं ओर स्थित है, इसलिए ऋण 5 ऋण 53 से बड़ा होगा। तो यहां पर ये चिन्ह लगाएंगे। जिस तरफ भी संख्या बड़ी होती है उस तरफ ये मुंह बड़ा मुंह होता है और छोटी संख्या तरफ ये छोटा मुंह होता है, मतलब, है ना। इसे क्या पढ़ेंगे? ऋण 53 छोटा है ऋण 5, ऐसा पढ़ा जाएगा। अब देखिए ऋण 7 और ऋण 1, अब दोनों बड़ा कौन है? तो स्वाभाविक है, क्या हम देखेंगे कि ऋण 1 यहाँ पर आएगा और ऋण 7 यहाँ पर आएगा। इन्हें दोनों में से दाईं ओर कौन है? ऋण 1 है। जो संख्या दाईं ओर होती है वो हमेशा बड़ी होती है। इस प्रकार से ये चिन्ह लगा दिया, ये संख्या बड़ी उधर मुंह बड़ा हो जाएगा। और क्या पढ़ेंगे? ऋण 7 छोटा है ऋण 1। आगे चलते हैं, ऋण 100 और ऋण 100। देखिए ये संख्या रेखा है, हम चलते हैं 100 पे लाएगा, उसके बाद 101, यानी ऋण 100 दाईं ओर है, तो ये संख्या होगी बड़ी, यानी ऋण 100 बड़ा है ऋण 101 से। अब कार्यपत्रक 3, अब इसके अंदर देखेंगे कि आरोही और अवरोही क्रम, आरोही व अवरोही क्रम दर्शाएं। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ता क्रम, यानी छोटी सी बड़ी, छोटे से बड़े क्रम में चलते हैं तो कहलाता है बढ़ता क्रम, यानी एसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम में क्या होगा कि बड़ी से छोटी संख्या, बड़ी से छोटी अवरोही, इसे हम कहते हैं घटता क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर। बड़ी से छोटी की ओर लिखी जाती है, बड़ी संख्या पहले। तो यहां पर आपको संख्या दी गई है, इन्हें लिखना है बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो सबसे छोटी इसमें देखना होगा, देख रहे हैं इन चारों संख्याओं में से सबसे छोटी है ऋण 7, ऋण 7। इससे बड़ी ऋण 1, इससे बड़ी, इससे बड़ी 7, हो गया आरोही। अब इसी प्रकार से इसमें देखेंगे कि इन चारों संख्याओं में से सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी है ऋण 9, इससे बड़ी है, बड़ी है 7, बड़ी है ऋण 3 और इससे बड़ी है। अब यहां पर ऋण 6, 0, 8 और 2, इनको लिखना है बढ़ते क्रम में, है ना। इनमें से सबसे छोटी बढ़ते क्रम में क्या होगा? सबसे छोटी पहले लिखी आएगी, तो ऋण 6 छोटी है, फिर 0 आएगा, फिर 2 और उसके बाद में 8, क्योंकि आपका बढ़ता क्रम यानी आरोही क्रम। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। अब इन चारों संख्याओं में से सबसे छोटी है ऋण 9, इससे बड़ी क्या जाएगी? ऋण 3, इससे बड़ी ऋण 2 और इनसे बड़ी। अब यहां पर हम देख रहे हैं चार संख्या दी गई है, ऋण 3, ऋण 1, 1 और 9। इनमें से सबसे छोटी हो गई ऋण 3, इससे बड़ी ऋण 1, इससे बड़ी 1 और इससे बड़ी, हो गया आरोही क्रम। इन चारों में से सबसे छोटी है ऋण 8, है ना, फिर इससे बड़ी ऋण 4, इससे बड़ी 3, बड़ी 7, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम, यानी बड़े से छोटा क्रम। अब देखना होगा इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या है 3, फिर इससे छोटी है 2, फिर इससे छोटी है 1 और इससे छोटी है, ठीक है ना। इन चारों में से सबसे बड़ी कौन सी है?
तो सबसे बड़ी है 7, फिर से छोटी जाएगी ऋण 3, ऋण 5 और ऋण। इन चारों में से सबसे बड़ी कौन सी है? घटते क्रम में क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी है 8, बाद में आएगी छोटी से 7, 2 और ऋण। इन चारों में से सबसे बड़ी देखिए घटते क्रम में क्या होता है, घटते क्रम में से बड़ी फिर छोटी और फिर उससे ये क्रम कहलाता है, ठीक है ना। इसमें हमें सबसे बड़ी पहले देखनी होगी। इन चारों में सबसे बड़ी संख्या है 4, फिर उससे छोटी आएगी 1, है ना। फिर 1 से छोटी क्या जाएगी? 1 से छोटी होगी ऋण 4 और ऋण 4 से छोटी जाएगी ऋण। यानी संख्या रेखा पर जो संख्या बाईं ओर होती है वो हमेशा, ठीक है ना। आगे देखिए, इन चारों संख्याओं में से सबसे बड़ी 7 से छोटी, 5 से छोटी ऋण 3 और इससे छोटी ऋण। इन चारों में से सबसे बड़ी क्या है? 8 है। 8 से छोटी 2, 2 से छोटी 0 और 0 छोटी। तो इस प्रकार से हम जो है पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना और अवरोही क्रम में लिखना है। कौन छोटी है कौन बड़ी है ये हमने सीखा है, और संख्या रेखा पर संख्या रेखा को अंकित। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।